नाई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव का अर्थ होता है एक क्षण समय। यदि मन या आत्मा के साथ संग एक पल एक क्षण भी अगर कर लिया तो जो सुख वो आत्मा के संग में मन को मिलता है वो स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है। एक क्षण भी अगर मन जो है आत्मा के साथ संग कर लिया तो वो जो सुख प्राप्त होता है तो वह सुख स्वर्ग में और मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यही सत्संग है। आत्मा के संग मन करना है। आत्मा के संग जब मन करेगा तो सूरत का संग मन से अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान सूरति दो एक है, पलट अगोचर जाए, अशब्द अनाहत में रहते तो मन इंद्रिय थिर पाए। यही सूरत फिर शब्द में बदल जाएगा तो वहां जब मन स्थिर हो जाएगा, मन पर विजय प्राप्त कर लिया जा सकता है, काबू में आ जाएगा। तो ये इसके लिए सती हो जो कांक्ष कटीजिए, बीज छीनने होने दीजिए। सन्यासियों का कथन है कि बीज पतला नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो है जितना नस नाड़ियां हैं 72,864 नाड़ी, सब जो है नाभि में जो कुंड है, जहाँ कुंडली सोई हुई है वही जड़ है। और यही रज बीज से पूरे नस नाड़ी संचित है। इसको जो जोड़ेगा तो उसके शरीर पर अपने आप चमक आ जाएगा। इसीलिए रज बीज को जो जोगे वही जोगी है। और यही इसी से जितने नस नाड़ी है पैर से लेकर मस्तिष्क तक इसी रज बीज से सिंचित है। अब सोचने की बात है, इसका त्याग होगा तो क्या होगा हाल। जब तक शरीर के अंदर बिंदु यानी बीज स्थिर है तब तक काल का भय न है। अब इसका जब बीज का पतन होगा, नाश होगा, तब काल का भय है, मरण है, न तमर तत्व है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, बिनु संतोष की काम न साही, अकाम अछत सपन सुख नाही। काम की अगर इच्छा होगी चाह तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले इसको समाप्त करें युक्ति से, तब आत्म का दर्शन संभव है। बिनु संतोष की काम न साही, काम अछत सपनों सुख है। इसी को कबीरदास जी ने लिखे हैं, माया मुइन मन मुआ, मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा नाम यों कह गया कबीर। आशा तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है 3 प्रकार की इच्छा। स्त्री की इच्छा करना, पुत्र की इच्छा करना, धन की इच्छा करना, यही 3 प्रबल इच्छा है। ये 3 इच्छा जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक आत्मदर्शन और आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसलिए
गुरु के बताए गए युक्ति के अनुसार चलने के बाद ये सुलभ हो जाता। अब इसमें कुछ नियम हैं। अब हम चलते हैं कुछ गुरु गोरखनाथ की वाणी से, महायोगी गुरु गोरखनाथ की वाणी से, जिसकी वाणी है गगन मंडल में औंधा कुआं तहाँ अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पिया अनिगुरा जाय पियासा। हमारे शरीर के अंदर ही गगन मंडल में शून्य शिखर में उल्टा कुआं है, वहाँ से रात दिन अमृत झरते रहता है। जो सगुरा है, संन्यासी है, अभ्यासी है, रात दिन जो सूरज शब्द का अभ्यास करता है, शरीर के अंदर चल रहा है, नियम ध्यान में संयम से तू भर भर के अमृत को पी रहा रोज, और निगरा रोज पियासा जा रहा है।